The Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut has now also come out in support of the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal over his decision to run the government from ED custody and has said that the Prime Minister is quote-unquote afraid of Arvind Kejriwal. He said that the latter had become more dangerous after his arrest. Comparing Kejriwal with the freedom fighters, Raut has said that even during the freedom struggle, the leaders who went to jail came out stronger. Let's quickly listen in to what Sanjay Raut had to say. मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है और हम सब वहां शामिल होंगे। हम सब, उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं। ये डर है, उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। सर, बीजेपी का इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली। My colleague Aditya with me on the broadcast. Aditya, several opposition leaders now coming out in support of Arvind Kejriwal, Shiv Sena UBT becoming the latest addition. Has the arrest of an Arvind Kejriwal given a push and an impetus to the opposition alliance? जी, जैसे आपने सुना, अभी हम सुन रहे थे कि संजय राउत जिस तरह से बयान दिया है, तो 20 ऐसे पार्टी हैं जो महागठबंधन बना करके आए थे, IND में आए थे, जो अरविंद केजरीवाल का भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 31 तारीख को एक बहुत ही बड़ा जनसभा करने वाले हैं, बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं रामलीला मैदान में। और आपको बताऊं कि ये वही एक जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी खड़ी हुई थी 2012-13 में जो आंदोलन शुरू हुए, वही वो जगह है। वहीं पर कांग्रेस के खिलाफ में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था, अन्ना आंदोलन के साथ शुरू हुआ था और वहीं पर वो पार्टी के आइडिया क्रिएट हुआ और वहीं पर वो पार्टी बन कर। और ये बहुत ही एक संयोग है कि आज उसी जगह पर वही दो पार्टी एक दूसरे के लिए खड़े हैं और 31 तारीख को बहुत ही बड़ा एक रैली करने वाले हैं। उस रैली में जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, उनके जितने बड़े नेता हैं, वो सभी मौजूद रहने वाले हैं। जैसा अभी संजय राउत ने कहा कि मजबूती से जो है अरविंद केजरीवाल जेल से आएंगे तो बाहर आएंगे तो और खड़े होंगे। उन्होंने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में कहा कि वो भी उसी तरीके के, जैसे जेल से बाहर आए तो और भी मजबूती से देश के आजादी कराने के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। तो 31 तारीख को देखना अभी बाकी होगा कि और किस तरीके से कौन सी पार्टी जो है वो सामने खुल करके आती है, क्योंकि एक मंच पर आना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी बात होगी। विपक्ष के लिए भी, देश के राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि सभी जो विपक्षी दल हैं, एनडीए के अलावा जो 20 हैं और कुछ जो ऐसे घटक दल हैं जो सीधे महागठबंधन में नहीं है लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अगर बाहर इससे भी आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मतदान पे इसका जरूर फर्क पड़ेगा। यही बात संजय राउत भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी अगर पूरे महागठबंधन या एनडीए के बाद जो INDA का गठबंधन है वो अगर एक पार्टी पे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वोट शेयरिंग में, वोट प्रतिशत में भी बहुत सारे चेंजेज आएंगे, बहुत कुछ देखने को आएगा। एक सांत्वना जो मिलता है उस सांत्वना का वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.